तो भैया आज थी मेरी मोटू के भाई की बारात वाला दिन, तो मैं बैठ जाती हूँ ये थप्पा वाली मेहंदी लगा के। तो मेरी भतीजी देखती है और बोलती है, अरे बुआ मेरे होते हुए ये मेहंदी क्यों लगाई, मैं लगा देती हूँ। अच्छी मेरी भतीजी ने देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगा दी। और मेहंदी लगाने के बाद मुझे लगाती है भूख, तो मैं बढ़िया बढ़िया खाती हूँ पोहा, क्योंकि शादी में जाने में टाइम था। और ये मेरी फ्रेंड का आ जाता है फोन कि अपना बैग पैक करके रखना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तो मैंने कहा मेरा बैग तो ऑलरेडी ही पैक है। और ये देखो भैया मुझे लेके आ जाती है अपने घर, और यहाँ पे आने के बाद ये बोलती है कि रुको पहले मेरी बुआ जी से मिलो। तो ये मुझे अपनी पहले बुआ जी से मिलवाती है, और फिर मैं जाके ऊपर देखती हूँ तो भैया ये छाया बढ़िया लड़कियों को मिस वर्ल्ड बनाने में जुटी हुई थी। आज तो भैया इसका देखो काम में इतना मन लगा है। और फिर मैंने कहा चलो मैं भी अपना काम निपटा लूँ, तो भैया रील्स बना लूँ, मेरा यही काम है। और यहाँ पे देखो भैया ये राज फिर रही है, और ये देखो दूल्हे की बहन अभी तक ऐसी ही बनी फिर रही है। अब देखो इसको देख देख के मैं भी इसकी जैसी ही हो गई हूँ, संगत का असर। ये भी ऐसी फिर रही थी और मैं भी ऐसी ही फिर रही हूँ, मुझे भी ये घर से ऐसे ही लेके आ गई कि बोल रही थी कि मेरे साथ तैयार होना। और भैया देखते ही देखते ये पूरी रात घूम घाम के आ जाती है सीधा घर। और घर आने के बाद ये देखो ये जुड़ जाती है अपने भाई को रेडी करने में, क्योंकि अब बारात का टाइम भी हो रहा था। तो खुद तो तैयार होती नहीं, लेकिन अपने भाई को पूरा चमचमा डाल रही है। और ये देखो इनकी कमी थी तो ये आ जाती है इनकी बड़ी दीदी, तो दोनों लोग बढ़िया मिलके अपने भाई को बना देती हैं दूल्हे राजा। और ये देखो अब दूल्हे राजा को तो रेडी कर दिया, अब जाती हैं लास्ट में ये खुद रेडी होने। और ये देखो पहुंच जाते हैं हम सीधा पार्लर। जब तक ये लोग रेडी होती हैं तो मैं सोचने लगती हूँ कि मैं अपनी रील्स ही बना लूँ। मैं पार्लर से कभी तैयार नहीं होती, मैं खुद से ही तैयार होती हूँ। और ये मैंने खुद से ही मेकअप किया है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइए। और भैया पार्लर में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो भैया ये बारात ही हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। लेकिन भैया ये बारात हम लोगों को रास्ते में मिल गई। तो ये देखो नाचते कूदते पहुंच जाते हैं सीधा अपनी मंजिल होटल में। और यहाँ पे देखो एंट्री के बाद ये रहा मेरी फ्रेंड का फाइनल लुक, कितनी प्यारी लग रही है। पार्लर में एंड टाइम पे पहुंचे थे तो इसका ज्यादा अच्छे से ना ही मेकअप हो पाया ना ही हेयर स्टाइल हो पाई, लेकिन फिर भी ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। और ये देखो फिर हम लोग आ जाते हैं सीधा स्टेज पर। और फिर यहाँ पे देखो इसका फिर चालू हो जाता है अपने भाई को सजाने का। इसको तो लग रहा था कि आज मैं अपने भाई को सजाती ही जाऊँ, मेरा भाई हीरो ही लगता रहे। तो हर बहन को लगता है कि उसका भाई हीरो ही लगे। फिर होती है ये एंट्री, भैया एंट्री तो गजब की है, और इन दोनों की जोड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए लोगों की जोड़ी कैसी लग रही। भैया मौके का फायदा उठाते हुए मैंने भी कहा कि जब तक ये धुआं धुआं हो रहा है तो मेरी भी एक तो रील्स बना दो। लेकिन यहाँ पे रील्स तो क्या, यहाँ पे ऐसे आदमी निकल रहे थे कि मेरी रील्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। और फिर हो जाता है ये देखो जयमाला का वक्त, और यहाँ पे देखो दूल्हा दुल्हन का जयमाला भी हो जाता है। और भैया फिर देखो ये लोग तो यहाँ पे हाथ ही जोड़ने लगते हैं कि भैया हो गई शादी, टाटा बाय बाय, निकल लो अब खा पी के। भैया अभी कैसे टाटा बाय बाय, अभी तो मेरी रील्स नहीं बनी हुई है। तो ये देखो भैया ये मुंह बनाने लगती है कि भैया मैं थक गई हूँ बहुत, रील्स बनाने का अब नहीं है मुझे हिम्मत। तो मैं बोलती हूँ यार एक दो तो बना ही लो। जैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ पे आधा घंटे भैया अपने पूछ पाछ दिए, लेकिन जो ये रील्स बना रहा था ना उसने भैया ऑप्शन ही ऑन नहीं किया रील्स वाला, सारी मेहनत गई पानी में। और फिर आ जाते हैं हम लोग खाना खाने, क्योंकि लगाती है भूख। तो यहाँ आने के बाद ये देखो भैया प्लेट्स वगैरह सारी लगी हुई थी, और यहाँ पे तो देखो अलग ही चल रहा था। दूल्हे दुल्हन एक दूसरे को खिलाने में लगे थे। मैंने कहा यार मुझे भी एक प्लेट दे दो खाने को, आप लोग अपना फोटो शूट करते रहो। और फिर हम दोनों ने बढ़िया खाना खाया। और भैया रील्स वील्स तो बनी ही नहीं, तो मैंने कहा चलो एक दो फोटो ही निकलवा लो और निकल लेते हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।